कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब पेच मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसा है। राज्य के दो कद्दावर नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन सवाल है कि इन दोनों में से कांग्रेस पार्टी किसे चुनेगी। दोनों ही नेताओं के समर्थकों के अपने अपने दावे हैं। सिद्धारमैया के समर्थकों का कहना है कि उनके नेता के पास अनुभव है। उनके पहले कार्यकाल में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। वहीं शिव कुमार के समर्थकों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सत्ताधारी पार्टी ने उन पर कई निजी आघात किए, जिस कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को इस नेता की ये कुर्बानी भूलनी नहीं चाहिए। खैर, ये तो बात रही समर्थकों की, लेकिन फैसला तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ही होना था। रविवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पर्यवेक्षक भी भेजे गए। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और एआईसीसी के पूर्व महासचिव दीपक बावरिया जैसे नाम शामिल थे। एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सीएलपी बैठक के बाद लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विधायकों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि मुख्यमंत्री पर आखिरी फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। सुरजेवाला ने बताया कि पर्यवेक्षक एक एक कर विधायकों की राय जान रहे हैं। इसके बाद उनकी राय को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। सभी विधायकों का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन इस बीच सोमवार को ऐसी खबर आई जिससे मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसे पेच का हल निकलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीएलपी मीटिंग में एक सुझाव दिया है। सिद्धारमैया का मानना है कि उन्हें राज्य में सीएम की जिम्मेदारी दोनों नेताओं को बारी बारी मिले। सिद्धारमैया का मानना है कि पहले 2 साल वो प्रदेश के सीएम बने, फिर बाद के 3 साल डीके शिवकुमार राज्य की कमान संभाले। हालांकि सिद्धारमैया के इस प्रस्ताव पर भी आखिरी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेना है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया राज्य के कुर्बा समुदाय से आते हैं और डीके शिवकुमार वो कलिगा कम्युनिटी से हैं। दोनों ही नेताओं का अपने अपने समुदाय में खासा वर्चस्व है। दोनों के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन सिद्धारमैया का फॉर्मूला लागू होता है तो शायद दोनों ही नेताओं के कार्यकर्ताओं के लिए ये अच्छी खबर होगी और पार्टी के लिए भविष्य में राह आसान रहेगी। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि डीके शिवकुमार ने भी पार्टी आलाकमान को सिद्धारमैया के इस फॉर्मूले पर अपनी सहमति जता दी है। लेकिन उनका मानना है कि सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल में उन्हें डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय का कार्यभार भी मिले। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी शेयरिंग का इतिहास बुरा ही रहा है। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी ने पहली बार साल 2006 में जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और येदियुरप्पा डिप्टी सीएम बने। लेकिन 20 महीने बाद जैसे ही येदियुरप्पा ने कुर्सी संभाली, कुछ दिन बाद ही जेडीएस ने समर्थन वापस ले लिया। हालांकि यहाँ पर मामला दूसरा है, क्योंकि दोनों सीएम एक ही पार्टी के होंगे तो शायद दिक्कत ना हो। बता दें कि 75 साल के सिद्धारमैया कर्नाटक की वर्तमान राजनीति में सबसे सीनियर नेता हैं। सिद्धारमैया मैसूर इलाके से आते हैं। सिद्धारमैया कुर्बा समुदाय से आते हैं और राज्य में इस समुदाय की जनसंख्या अच्छी खासी है। अगर हम ये कहें कि लिंगायत और वोक्कालिगा के बाद कर्नाटक में ये तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है तो कुछ गलत नहीं होगा। सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी विचारधारा के साथ की। साल 1978 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था। इसके बाद करीब 2.5 दशक तक वो समाजवादी धारा वाले दलों में बने रहे, मतलब भारतीय लोकदल, इसके बाद जनता पार्टी और फिर जनता दल और बाद में जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस। जेडीएस में सिद्धारमैया का कद एचडी देवगौड़ा के बाद दूसरे नंबर पर था। साल 2004 में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम बने।
ऐसा माना जा रहा था कि देवगौड़ा के बाद जेडीएस की कमान उन्हें ही सौंपी जाएगी और जेडीएस की जब सत्ता शेयर करने की बारी आएगी तो वही राज्य के सीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुत्र मोह में आए एचडी देवेगौड़ा ने अपने बेटे कुमारस्वामी को सियासत में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब सिद्धारमैया का पार्टी में कद घटने लगा, वो बगावती रुख अख्तियार करने लगे। जेडीएस ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद सिद्धारमैया ने साल 2006 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2013 में सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने और उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसलिए इस बार भी उन्हें ही सीएम के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।